अरे पढ़ना रे हमर ठीने तो का रिजल्ट दिलाई देबो। अरे पढ़ना रे हमर ठीने तो का रिजल्ट दियाई देबो। पढ़ैबो रे नूनू ऐसन रे तोरा मेरिटवा दिलाई देबो। पढ़ैबो रे नूनू ऐसन रे तोरा मेरिटवा दिलाई देबो। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं झारखंड जीके जीएस प्रैक्टिस सेट का बहुत ही महत्वपूर्ण, धमाकेदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला दमदार क्लास। तो देर किस बात की, चलिए ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं, सीधे क्लासवा को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन बोर्डवा पे, ध्यान से देखिए। चलिए क्या कहता है, देखिए झारखंड के 6 मुख्यमंत्री के 2000 में निर्माण के बाद उनमें से कितने उम्मीदवार थे? पूछा जा रहा कितना उम्मीदवार था। तो देखिए कुछ चेहरे आपके सामने में हमने प्रस्तुत कर दिए हैं भाई। सबसे पहले ये जो चेहरा है ये किनका है? ये दिशोम गुरु के नाम से जाने जाते हैं, जिसे हम शिबू सोरेन जी कहते हैं। उसके बाद इन्हीं के सुपुत्र, देखिए ये चश्मा धारक कह सकते हैं भाई, जिनका नाम आप लोग जानबे करते हैं। ये वो करंट के मुख्यमंत्री भी है, बोले तो हमारे राज्य के सीएम भी हैं। उसके बाद ये जो चेहरा है थोड़ा सा उतावला दिखाई दे रहा है, केस वेस ज्यादा चढ़ गया है, इनका नाम है मधु कोड़ा जी। ये भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे। और ये देखिए नूरानी चेहरा, आप तो भली भांति इसको जानते होंगे, ये हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी हैं। उसके बाद देखिए इधर से ये जो चेहरे हैं खुशमिजाज किस्म के, ये जो चेहरा आप देख रहे हैं ये झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मारांडी जी हैं। उसके बाद ये जो चेहरा देख रहे हैं बहुत ही शांत किस्म का, ये अभी मोदी गवर्नमेंट में ये मंत्री भी हैं और इनको अर्जुन मुंडा के नाम से जाना जाता है। ये हमारे झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो पूछा जा रहा कितने उम्मीदवार थे, तो 1 2 3 4 5 6। तो देखिए तो भाई 6 कहीं दिखता है क्या? एक तो होने वाला ही नहीं है, 2 भी नहीं होने वाला, 4 भी नहीं होने वाला। तो हमारा जो आंसर है क्या हो जाएगा इस प्रश्न का मेरे प्यारे दोस्तों? 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? खोपड़ी में घुस रहा है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए। अर्जुन मुंडा चेहरा आपके सामने प्रस्तुत है, आप देख सकते हैं। अर्जुन मुंडा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा दी है या सेवा की है? अभी आपको हम बताएं अर्जुन मुंडा कितने बार बने हैं? 3 बार। लास्ट था 2013। ये हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए झारखंड विधानसभा, देखिए फोटो झारखंड विधानसभा का ये नया वाला है, बड़ी मस्त लुक है। जाके देखिए कभी रांची घूम के आइए, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। इतना मजेदार, इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत ढंग से इसको बनाया गया है। दूर से देखिएगा तो आपका मन मोह लिया जाएगा। तो देखिए झारखंड विधानसभा के चुनाव में 2000 में गठन के समय कितनी बार चुनाव हुए? अभी तक 2000 गठन के बाद अभी तक जो विधानसभा चुनाव हुआ, जो पार हुआ पिछली बार, वो कौन सा विधानसभा चुनाव था? तो वो था मेरे प्यारे दोस्तों 5वीं विधानसभा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे झारखंड में अभी तक कितनी बार चुनाव हो चुका है? 5 बार चुनाव हो चुका है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? वो हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए। चलिए देखिए इनमें से कौन सी रबी फसल झारखंड में उगाई गई है? अब रबी फसल तो जानबे करते हैं क्या होता है, 2 फसल होता है, खरीफ एगो रबी, और एगो बीचों में आता है जिसको जायद कहते हैं। मौसम के अनुसार माने ऋतुओं को अगर देखा जाए तो ऋतुओं के हिसाब से फसलों को बांटा गया है। अगर ठंडा का बात करते हैं शीत ऋतु का, तो उसमें रबी होता है। अगर गर्मी का बात करते हैं तो खरीफ होता है, और बीच में जो रहता है उसको हम लोग जायद बोलते हैं। तो देखिए इसमें पूछा रहा है रबी फसल क्या हो जाएगा? मक्का तो खरीफ है, ठीक है। मूंगफली भी खरीफ हो जाएगा, ये मूंगफली है, ध्यान से देखिए। और इधर आपका देखिए चना, ये मटर है, और इधर से आपका बाजरा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो आपका दिख रहा है ना मटर,
ये आपका क्या हो जाएगा, रबी फसल हो जाएगा। तो इसमें से देखते हैं, इसमें तो सॉरी फिगर तो अलग अलग दिया हुआ है, ऑप्शन देखते हैं। मक्का तो नहीं होगा, बाजरा नहीं होगा, मूंगफली नहीं होगा, क्योंकि सोजा धान मजा बात तोहरे पास, ये ट्रिक आपको हम बताए थे। किसका है, खरीफ फसल का। क्या है, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे मित्रों, सोजा धान मजा बा तोहरे पास, मजा बा तोहरे पास, बड़ी मजा आई, मजा बा तोहरे पास। देखिए इससे सारा खरीफ फसल आपका हो जाएगा। सौ से सोयाबीन, जौ से ज्वार, जौ से जूट, धान, मक्का, फिर जौ से जितना शब्द है आता है, आप जौ को ले सकते हैं, को छोड़ के बौ से बाजरा, टू से तुहर दाल, पास से कपास। तो देखिए मक्का और मौ से मक्का भी होता है, मौ से मूंगफली भी होता है, तो मौ वाला तो आ गया ना, तो क्या छूटा, बाजरा भी हो गया, मक्का भी हो गया, मूंगफली। इसका मतलब ये तीनों खरीफ है, तो इसका मतलब ये है चना, और चना क्या हो जाएगा, रबी फसल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए, इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र है लेकिन सरकार उसको वर्गीकृत नहीं किया है। तो ऑप्शन देखिए आपके सामने, चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखते हैं, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर, जिसको आइडा बोल सकते एक तरह से भाई, ये तो है। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो, बाइडा, ये भी हो जाएगा भाई, ये भी है। रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची, रायडा, ये भी हमारा है। जल्दी कमेंट करके बताइए तो इन सब का फुल फॉर्म क्या होता है, और कौन से जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट करके बताइए। हम देखना चाहते हैं भाई झारखंड के कोने कोने बोले तो कितने जिलों तक हमारी पहुंच हो चुकी है। चलिए इसका मतलब ये इस प्रश्न का जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों अगर होगा तो जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जमशेदपुर, जायदा, ये नहीं होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए क्या कहता है, तलमा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा पहाड़ी है। ये दलमा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी आप कह सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक अभयारण्य है, बहुत बड़े क्षेत्र तक फैला हुआ है, जिसमें हाथी मुख्य रूप में ज्यादा पाया जाता है, और भी बहुत सारे जंगली जानवर इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसके चारों ओर कौन सा पहाड़ी है। क्या मन्नार की पहाड़ी, भाई सवाल ही नहीं पैदा होता है। केरू तो आएगा नहीं यार, हिमालय तो आपको लगता है क्या नहीं होगा। इसका मतलब क्या होने वाला है, इस प्रश्न का सही जवाब मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा दलमा हिल्स। ध्यान दीजिए, जो प्रश्न में आपके सामने हम लेके आए हैं ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, 1991 में बोकारो जिला की स्थापना के लिए गिरिडीह जिले से कितने ब्लॉक लिए गए। देखिए जब बोकारो का स्थापना हो रहा था तो गिरिडीह का कितना जिला लिया गया, टोटल अगर देखा जाए बोकारो में 8, सॉरी मतलब जिले से कितना ब्लॉक लिया गया, मतलब प्रखंड का बात हो रहा है। तो ये जो बोकारो है, बोकारो में टोटल 8 प्रखंड है। कितने प्रखंड है, 8। तो 8 प्रखंड में से 2 प्रखंड धनबाद से लिया गया है। कहां से लिया गया है, धनबाद से लिया गया है, और बाकी जो 6 प्रखंड है वो आपका लिया गया है गिरिडीह से। ठीक है, आपका लिया गया है गिरिडीह से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों, गिरिडीह का ब्लॉक पूछा गया, ब्लॉक यानी प्रखंड, तो कितना लिया गया है, 6 गो लिया गया है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 6 ब्लॉक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा प्रखंड है अगर देखना है आपको, तो चंदन कियारी और चास, ये आपका धनबाद से लिया गया है। किससे लिया गया है, धनबाद। बाकी देखिए जो बच रहा है इधर आपका देखिए जरीडीह, जसीडीह बोल सकते हैं, जरीडीह, कसमार, पेटरवार, बेरमो, नवाडी, इधर आपका गोमिया। ठीक है, तो ये सब जो आपका लिया गया है ये किससे लिया गया है, ये आपका गिरिडीह से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, चतरा जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। बड़ा एनएच बोले तो नेशनल हाईवे में कहाँ स्थित है, तो ये है चतरा। ध्यान से देखिए, फिगर के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, और ध्यान से देखिए ये जो चतरा है, इस चतरा से कौन सा रोड गया है ये पूछा गया है, तो इससे गया है मेरे प्यारे मित्रों 99, NH 99 और NH 100, ये दोनों पास किया है। चलिए
बढ़ते हैं, यहाँ बहुत सारा रोड आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, और यहाँ पे देख सकते हैं आप नेशनल हाईवे का जो रूट है यहाँ पे पार हो रहा है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने बोर्ड पर। झारखंड के किस मंदिर में श्रवण का प्रसिद्ध मेला लगाया जाता है, जिसको श्रवण मेला के नाम से जाना जाता है और जिसे हम बोलबम आम चाल की भाषा में कहते हैं। उस समय क्या होता है, जितने भी कांवरिया हैं वो कांवर लेके जाते हैं। आप में से बताइए कौन कौन कांवर यात्रा किए हैं और कौन कौन भोले बाबा जी को जल ढाले हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, और कम से कम ये भी बताइए जो ये सब नहीं किए हैं, बाबा धाम कौन कौन गए हैं और वहां का पेड़ा कौन कौन खाया है। जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए, ये मेले की कुछ तस्वीर है, आप देख सकते हैं कांवरगन, और ये जो अब फोटो दिख रहा है ये फोटो बाबा धाम का है। और इधर देखिए श्रद्धालु भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन है, पूछा जा रहा है किस नाम से जाना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर जाना जाता है क्या? नहीं। शिव शक्ति मंदिर कहते हैं क्या? नहीं। महाकाल मंदिर कहते हैं? नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैद्यनाथ धाम या बैद्यनाथ मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। और ये कौन सा जिला में पड़ता है? ये देवघर जिला में पड़ता है। और वहीं पे दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, अभी का एम्स और दूसरा हो गया एयरपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए। पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस किनारे पर स्थित है? पूर्वी सिंहभूम का बात किया जा रहा है। तो देखिए भाई, पूरब के साइड है कौन? पूर्वी सिंहभूम। अब पूछा जा रहा है ये पूर्वी सिंहभूम किधर है? उत्तर पश्चिमी कॉर्नर है क्या? पूर्व कॉर्नर है क्या? दक्षिण पूर्व कॉर्नर है क्या? वेस्ट? स्वतंत्र जिला गढ़वा के रूप में पलामू जिले के कितने ब्लॉक अलग किए गए हैं? देखिए जब गढ़वा बना था ना, तो पलामू से इसको काटा गया था। किससे काटा गया था? पलामू से। तो पलामू से जब काटा गया तो भाई पलामू का कितना ब्लॉक अलग किया गया जिससे वो बना है? आप देख सकते हैं भाई, ये गढ़वा जिला है, ठीक है, आपके सामने है। तो इससे 4 6 7, ना 4 है ना 6 है ना 7 है कितना टोटल? 8। 8 ब्लॉक को अलग करके क्या बना दिया गया है? गढ़वा जिला बना दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, और ये गढ़वा जिला का आपको फिगर हम दिखा दिए हैं। चलिए, समुद्र तल से ऊपर पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? पूछा जा रहा है कि समुद्र जो गोड़ा होता है, बोले तो समुद्र तल होता है, उससे पूछा जा रहा है कितनी ऊंचाई पर ले जाएं कि ये जो पारसनाथ का पहाड़ी है, जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, उसका बारे में पूछा जा रहा है। चलिए, समुद्र तल से तो यहाँ फीट दे दिया है, तो समथिंग उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन ए होना चाहिए था, 4431 फीट, ठीक है, 4431 फीट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, और देखिए ये समत शेखर के नाम से, शिखर के नाम से इन्हें जाना जाता है, और इसी यही है पार्श्वनाथ मंदिर, ठीक है, सबसे टॉप में देखिए, पहाड़ी का टॉप में, और इसी का ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर, और झारखंड की सबसे ऊंची अब चोटी कह सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए कौन कौन पारसनाथ इस मंदिर पर पहुंचे हैं यात्रा करते हुए। हम तो पहुंचे हैं भाई बहुत दिन पहले। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, गोड्डा जिला कब अस्तित्व में आया था? गोड्डा कब बना? अबे गोड्डा जो है ना, भागलपुर से कटकर बना है। किससे? भागलपुर से भाग के आया है। गो माने जाओ, भाग के जाओ, तो गोड्डा। तो ये जो गोड्डा है, ध्यान से देखिए, इधर है सटा हुआ, और इस साइड में भागलपुर है। तो पूछा जा रहा है ये जो गोड्डा है अस्तित्व में कब आया, कब इसका जन्म हुआ? तो इसका जन्म हुआ था बाबू 25 मई 1900। ध्यान से देखिए, सिमडेगा जिला गुमला से अलग कब हुआ? पूछा जा रहा है सिमडेगा जो जिला है ये भी अलग होके बना है, गुमला से काट कूट के बना दिया 24 जिला। तो देखिए इधर आपका है गुमला, तो ये जो गुमला है पूछा जा रहा है अलग कब हुआ था? कब अलग हुआ था? तो ये अलग हुआ था मेरे प्यारे मित्रों 30 अप्रैल 2001 को। कब अलग हुआ था? 30 अप्रैल 2001 को गुमला अस्तित्व में आया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, किस साल में जैसे इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर का उद्घाटन हुआ? देखिए हमारा यहाँ पे बिरसा स्टेडियम कह सकते हैं आप, ठीक है, ये क्रिकेट स्टेडियम का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि कब इसका उद्घाटन हुआ? उद्घाटन तो बताइए तो।
चलिए हम ही बता देते हैं, इसका उद्घाटन हुआ है 2013 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए। संथाल जनजाति का कौन सा त्योहार सोहराय कहलाता है? बहुत ही फेमस पर्व है झारखंड में, जिसे हम सोहराय के नाम से जानते हैं। कुछ फिगर के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए एक पशु है, पशु को बांध दिया गया है। इसका मतलब इसमें क्या होता है, पशु का बलि दिया जाता है। और ऑप्शन तो फटाक से आप मार सकते हैं, वही ऑप्शन नंबर बी, पशु बलिदान। ठीक है, ये कुछ है घर में रीति रिवाज करते हैं यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो इस तरह से ये सोहराय जो फसल है, पर्व है, वो अपनाया जाता है घर में। देखिए डिजाइनिंग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में। हंट के लिए तैयारी करने का कार्य किस ऋतु में दर्शाया गया है? हंट के लिए, तो हंट के लिए होता है बाबू हुंटा। क्या होता है? हुंटा। देखिए यहाँ पे कुछ पर्व के बारे में दिखाया गया है, ये हुंटा हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में। पूर्व में तिलका मांझी विश्वविद्यालय का हिस्सा क्या था? पूर्व में, आज से पहले हिस्सा कौन था? तिलका मांझी विश्वविद्यालय, देख रहे हैं ना, यही विश्वविद्यालय है जिसे हम तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहते हैं। और किसका हिस्सा हिस्सा था? तो पहले ये सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय का हिस्सा था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बुढ़वा में। जमशेदपुर निम्नलिखित नदियों में से किस तट पर स्थित है? जमशेदपुर का बात किया जा रहा है। जमशेदपुर आप जानते होंगे, स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी, देखिए ये हमारा है स्वर्ण रेखा, और ये जो इलाका है बाबू, इसी को जमशेदपुर, और यहीं पे टाटा स्टील, देखिए टाटा स्टील है ना, यही टाटा स्टील है। इधर से स्वर्ण रेखा, ध्यान से देखिए पूरा एरिया को कवर किया गया, माने जीवन रेखा आप कह सकते हैं जमशेदपुर का। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे कौन सा कौन सा कौन सा नगर स्थित है? टाटा नगर आप कह सकते हैं रेलवे स्टेशन को, और जिस जगह पे उसको जमशेदपुर कह सकते हैं। जमशेदजी टाटा द्वारा इस नगर का स्थापना किया गया था, और यहीं पे भारत का पहला स्टील जो हम लोग प्लांट बोलते हैं 1907 को लगाया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण रेखा और खरखई के संगम में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता का प्रतिशत कितना था? झारखंड का बात किया जा रहा था। झारखंड का साक्षरता प्रतिशत अगर हम देखें तो वो हमारा था, प्यारे मित्रों, वो हमारा था 66.4%। कितना था? 66.4%। ये अभी का है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है ये अभी का दिया हुआ है, पहले का बात किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, पूछा जा झारखंड में सबसे कम जिला माने कम जनसंख्या कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा लोहरदगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लोहरदगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या इसमें पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का ग्रामीण आबादी, कौन सा आबादी पूछा गया है? ग्रामीण आबादी पूछा गया है कि ग्रामीण आबादी कितना था 2011 के अनुसार। तो इस प्रश्न का सही जवाब मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा आपका 2,50,000 सॉरी 2,50,55,073 लोग ग्रामीण थे। चलिए अब ग्रामीण जब जान लिए तो झारखंड का कुल आबादी भी जान लेते हैं। ठीक है, झारखंड का कुल आबादी 2011 के अनुसार जो थी आपका 3,29,88,134, 3.2 करोड़ इस प्रश्न का सही जवाब है 2011 के अनुसार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड उच्च न्यायालय देश में है, झारखंड उच्च न्यायालय देश में कितनवा उच्च न्यायालय बना, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो अगर देखें इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा 21वां, 21 फर्स्ट। चलिए सिंदरी में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बदल दिया गया। सिंदरी में जो था BIT, जिसे हम लोग बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जानते थे, जब ये झारखंड अलग हुआ तो इसका नाम बदल दिया गया, बिहार से बिरला हो गया। तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से सॉरी बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से इसे जाना जाता है, यानी बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बुढ़वा में। 2012 में झारखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। झारखंड रत्न पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा श्री मुकुंद नायक जी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बुढ़वा में। झारखंड में विज्ञान शहर में स्थापित किया गया। विज्ञान शहर किसे कहा गया है झारखंड में, ये पूछा गया है। तो झारखंड में
अगर देखा जाए साइंस सिटी तो वो एकमात्र क्या है, रांची, जो हमारी राजधानी है। ज्यादातर साइंस सिटी राजधानियों में होती है, जैसे ये जो साइंस सिटी दिख रहा है ना, ये कोलकाता का है। चलिए देखते हैं आगे। राजमहल पहाड़ियों में निम्नलिखित झरना शामिल है, कि राजमहल की पहाड़ी में कौन सा है झरना। झरना बोले तो जलप्रपात, ऊपर से पानी जग 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 हर 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 गिरने लगता है। तो ये हो जाएगा हमारा मोती झरा। मोती झरा या मोती झरस के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बुढ़वा में, झारखंड में राजमहल पहाड़ियों के निवासियों के रूप में कौन सी जनजाति है। कौन सी जनजाति, देखिए यहाँ पे कुछ जनजातियों के उदाहरण दिए हैं, ठीक है। तो कौन सी जनजाति है, तो सोरिया पहाड़िया, ठीक है। कौन सी, सोरिया पहाड़ी जनजाति मौजूद है। तो प्यारे मित्रों आपको बताना है ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने दोस्तों तक इस इंपॉर्टेंट वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन सबका भी कुछ कल्याण हो। तो मिलते हैं अगले पार्ट पे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।